परमात्मा को तुम ढूंढोगे, पहले जो परमात्म रूप में मेरे आराध्य विराजमान हैं इनसे अपनी लौ जगाओ, फिर तुम्हारा स्वयं का परमात्मा तुम्हें प्रतीत होने लगेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कसायों का शमन करो, समता के नीर का सिंचन करो। समता के नीर से आत्म प्रदेशों का गेह यदि सिंचित कर लिया गया तो ध्यान रखना, पानी किस में भरते हैं? घड़े में, मटके में। जब उसको खरीदने जाते हैं तो बजा बजा करके देखते हैं, ऊपर नीचे झांक के देखते हैं कोई छेद तो नहीं है, बजा करके देखते हैं टूटा तो नहीं है। उसमें क्या भरना है? जल। उसमें जल भरना है। जल भरने के पात्र को ठोंक ठोंक करके देखते हैं, लेकिन जिसके अंदर परमात्मा के उस जिनवाणी का सार जाना है, जिनवाणी का जल जाना है, उसके लिए क्या आत्मा रूपी घट को मैं ठोकूंगा नहीं? आत्मा रूपी घट को मैं साफ नहीं करूंगा? विचार करना कि जिनवाणी जिसमें भरी जा रही है वो हृदय रूपी घड़ा कितना पवित्र होना चाहिए, कितना स्वच्छ होना चाहिए, जिसके अंदर गंदगी हो, दुर्गंध हो, ईर्ष्या ममकार की, और उसके अंदर यदि कर्म न कर्म के ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं, कंकड़ पड़े हुए हैं, उन कंकड़ों का शोधन आवश्यक रहेगा। आवश्यक शोधन के लिए कसाय भाव की पुष्टि नहीं, कसाय भाव की रिक्तता करनी है। बहुत से साथी ऐसे होते हैं कि पड़ोसी मित्र को कसाय भावों की पुष्टि दया दिखा करके करते हैं, क्योंकि किसी का स्वभाव होता है किसी का नहीं। जो कसाय का पालन करने वाला होगा, जो कसाय से अनुरंजित होगा, वो कह भी लेगा, कर भी देगा, मन की भी करेगा, और फिर नौ आंसुओं को बहाना शुरू कर देगा। जब नौ आंसू गिरते हैं, रिश्ता घाव जब दिखता है तो लोग कहते हैं ओह बहुत चोट लगी है, और वही अंदर ही अंदर चोट लगी है तो कहते हैं हाँ मामूली सी खरोंच आई है। टपकते आंसू लोगों के दया का पात्र बना देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं रोते हुए व्यक्ति के आंसू को देख करके उसकी पीठ पर हाथ मत रखो, ये दया नहीं है। कसायों की पुष्टि दया से मत करो, दया दिखा करके मत करो। उसने अपने मन की सब कुछ की है, अब रोना शुरू करता है, इसका मतलब ये है अपनी कमजोरी को अब बाहर दिखाना चाहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कसाय भाव से दया नहीं होती, वरन कसाय की रिक्तता, जो कसाय से खाली हो चुका है, उसके बाद यदि दंभी उसको दबाना चाहता है, जो रिक्त है दया भाव उस पर करिए। अगर हम कसाय से अनुरंजित आत्मा को बल प्रदान करेंगे तो जैन दर्शन कहता है पापी और महापापी, अपराधी और महाअपराधी। जैन दर्शन ने कहा है कानून महीने 2 महीने 6 महीने की सजा देकर के रिहा कर देता है, लेकिन जैन कानून उसे बिना उदय में आए गए कर्म को रिहा नहीं करता। जैन कानून ने दया करना नहीं सीखा, जैन कानून ने न्याय करना सीखा है। वहाँ न्याय होता है, वहाँ दया नहीं होती, और जब न्याय प्रिय होता है वही न्याय के सिंहासन यानी कि तीर्थंकर के सिंहासन को शोभित करता है। काष्ठ के सिंहासन की कोई चर्चा नहीं है।
काष्ठ के सिंहासन पर तो कोई बैठ सकता है, कितनी देर लगती है। एक भक्त से कहो सिंहासन बन के आ जाएगा, तुम उठो और बैठ जाओ, सिंहासन पर बैठ जाओगे। लेकिन तीर्थंकर के सिंहासन पर बैठने वाली आत्मा न्याय प्रिय होती है, सत्यवादी होती है, अहिंसा प्रेमी होती है। किस पर दया करनी है? न्याय क्या है? दूध दूध है, पानी पानी है। जो न्याय प्रिय आत्मा है, जिसके अंदर कसायों का अंश मात्र भी अब बाकी नहीं है, ऐसा 13वें गुण स्थान वर्ती आत्मा, जिसने ना किसी को ग्रहण किया अब और ना किसी को कुछ देना है, ऐसा वो आत्मा हमें यही रसपान और उसका ही रसिक बनने की शिक्षा देते हैं कि समय में अपने आप को गुजारने का पुरुषार्थ करो। समय को मत गुजारो, समय को मत गुजारो, लेकिन समय में गुजरने का पुरुषार्थ करो। समय को मत समझाओ, लेकिन समय को समझने की कोशिश करो। समय किसी को मत दिखाओ, लेकिन समय में खुद समझ में समय को बिठा लो। जो समय को समय पर समय के लिए समझ जाता है, वो ही समय सारी कहलाया करता है। और समय निकल गया, उसके बाद अब कहो कि भैया मेरी आत्मा को दिखा दो। अब आप उठ नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो, भला समय को कैसे दिखाया जाए? आचार्य भगवंत कहते हैं 162वीं कारका के अंतर्गत धर्म ध्यान मुक्ति का बीज होता है। वो श्रद्धान उन बीजों का वपन करता है जिन बीजों को किसान अपने हाथों से उस धरती को शोधन कर करके उपजाऊ बनाता है। बीजों को मुट्ठी बंद करके डाल देता है, कोई देख ना ले। उसके बाद उसकी रक्षा करता है, किसी दूसरे को नहीं सौंपता रक्षा। जब देखता है कि बीजों में अब अंकुरण प्रारंभ हो गया है, तो उसकी रक्षा के लिए इंसान क्या रक्षा करेगा? एक बिजूका लगा देता है। ध्यान रखना महान भावों। आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म ध्यान मुक्ति का बीज होता है। पंचम काल की दुहाई न दें, ये कलकाल है, कुछ होता ही नहीं है, कैसे करें? शरीर साथ नहीं देता। अरे भाई, तेरा ही शरीर नहीं, किसी का शरीर साथ नहीं देता। सबका औदारिक शरीर है, सबके कर्मों की उद्यागत स्थिति चल रही है। हीन सहनन है, सहन करने की क्षमता एक सीमा में है। अंतर सिर्फ इतना है, एक कहता है और दूसरा कहता नहीं है। ध्यान रखना, एक रोता है, दूसरा रोता नहीं है। एक सेवा करता है लेकिन दिखाता नहीं है, एक सेवा नहीं करता लेकिन चिल्लाता जरूर है। अंतर है। मैं भोजन किसी को दे नहीं सकता, लेकिन चिल्लाऊंगा जरूर, भैया रोटी दे जाओ, रोटी दे जाओ, रोटी दे जाओ। न लेना एक, न लेना दो, लेकिन दिखाना, दिखावा, इसे कहते हैं प्रदर्शन। हे पुण्यात्माओं, जैन दर्शन प्रदर्शन का ढंग नहीं है। ये प्रदर्शन का ढोंग जो हमने बना रखा है, ये आत्म दर्शन का ढंग है। इस जैन दर्शन के अंदर आत्म दर्शन की परीक्षा है। इस जैन दर्शन के अंदर आत्म दर्शन की समीक्षा है। इस जैन दर्शन के अंदर ही दिगंबरी दीक्षा है। अन्य किसी दर्शन में
दिगंबरी दीक्षा नहीं है और दिगंबरी दीक्षा ही मोक्ष का हेतु है। धर्म ध्यान मुक्ति का बीज। धम्म झाण भासम करे दिति विहेण भाव सुधेण परमप झाण चेठो तेणेव खवेदिका माणी। आचार्य भगवंत कहते हैं, जाग जाओ, पूरी रात्रि तो सो लिए ना, अब कितना सोना और बाकी है। जिनवाणी माँ उठा रही है, उठो, हे मेरे लाल उठो, आओ मेरी गोदी में, मैं तुम्हें अपनी गोदी में बुला कर के 4 अनयोग रूपी स्तन का पान कराऊंगी। उन अनयोगों का पान करके मेरा लाल अपने बाबा जैसा बन जाएगा, अपने पिता जैसा बन जाएगा। घुट्टी में पिलाती है सिद्धों सी बुद्धों सी निरंजनों सी। वो किसी दाई को नहीं सौंपती अपने बच्चे को। आज तो स्टैंडर्ड है, बच्चे का जन्म हुआ है, माँ नौकरी भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, लेकिन बहू नहीं, बहू रानी बन कर के आई है, पैसा लेकर के आई है अपने पिता से, तो काम नहीं करती, बच्चे का भी पालन नहीं करती। बच्चे के लिए भी एक दाई लगेगी, वो उसकी मालिश करेगी, वो उसको दूध पिलाएगी, वो उसको नहलाएगी, वो ही उसको कपड़े पहनाएगी। ध्यान रखना, जब तुमने अपने बच्चे को गर्भ में भी संस्कार नहीं दिए, अब बाहर आ गया तो भी भारी लग रहा है। इस वासना को उतारने के लिए तुमने इस जीव का आमंत्रण क्यों किया था, जब संस्कार देने में आप पीछे थे? तो वो साम्राज्ञी है, राज मंदिर की रानी है, सम्राट की पत्नी है। एक नहीं 10-10 दाई लगा सकती थी, लेकिन उसने एक दाई नहीं लगाई। छोटा सा नवजात शिशु, उसको जमीन पर लेटाती है, उसकी मालिश करती है। बच्चा क्या कहते हैं अपन, अरे बहुत छोटा है, ये क्या समझता है, अपन तो ये कह देते हैं ना, क्योंकि आप ही नहीं समझते अब तक तो बच्चा क्या समझेगा। लेकिन उस साम्राज्ञी ने अपने सम्राट पति से कहा कि नहीं, अपने बच्चे का पोषण मैं स्वयं करूंगी, मुझे किसी दाई की आवश्यकता नहीं है। उस बच्चे की मालिश करती है और पता है क्या कहती है, मेरे लाल सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। मेरे लाल तू ही सिद्ध है, तू ही बुद्ध है, जो दृश्यमान जितनी भी संसार की ये माया है, ये वर्जितोसी, ये त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो तिविहेण भाव शुद्धेण, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक धम्म झाणाभ्यासम करेदि, धर्म ध्यान का अभ्यास करता है, वह परमप झाण चिट्ठो, परमात्मा के ध्यान में स्थित होता है। तेणे उसी से कम माणी कर्मों का खबेदी क्षय करता है। अब ध्यान रखना, इन छोटे छोटे बच्चों को उनके
माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ भाई जो भी हों परिवार में, वो जिम्मेदारी लें। इन छोटे छोटे बच्चों को हम तोते की तरह धर्म रटाएंगे। अभी ये नहीं समझते। अभी क्या करना है, भक्तांबर की एक एक लाइन इनको कंठस्थ कराइए, इनका जीवन निखर जाएगा, इनका भविष्य सुधर जाएगा। अपन इनको क्या बढ़ाते हैं, मोबाइल दे देते हैं खोल करके। उनको कहो बेटा भक्तांबर बोलो, अब वो नहीं जानते भक्तांबर क्या है, लेकिन आपकी लिपसिंग देखते हैं, उससे अपनी लिपसिंग करते हैं। हम बच्चों को संस्कार इस तरह के दें। आचार्य भगवंत कहते हैं वो ही संस्कार हे श्रावक तेरे श्रावकत्व को जन्म दे देते हैं। जब बच्चा ये छोटा जो आज 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, जब 8 वर्ष का होगा तो आपसे कहेगा पापा मंदिर चलो, निर्गंथ मुनिराज आए हैं। दादी मंदिर चलो, आरिका माता जी आई हैं, उनके दर्शन करना है। ये संस्कार देने होंगे। अगर नहीं दोगे तो ध्यान रखना, उसके आत्मा का संस्कार यदि आपने नहीं दिया तो आप उस एक मुनि बनने वाली आत्मा का, एक आर्यिका बनने वाली आत्मा के हत्यारे सिद्ध हो जाओगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपने वासना से जन्म दिया तो आपका बेटा और बेटी भी वासना को ग्रहण करे। कीचड़ कमल में उत्पन्न हुआ, लेकिन कमल में जीने और कमल में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो तो कमल से ऊपर उठ करके ऊर्ध्वमुखी हुआ करता है। हमें भी अपने मन वचन काय की शुद्धि करनी चाहिए। मन की शुद्धि, किसी दुश्मन की बात ना सोचें, किसी वस्तु को बिना लिए दिए ना उठाएं। किसी की चीज़ अच्छी लगती है, मेरे पास भी आ जाए, एक बार मैं भी देख लूं, इनसे अपने परिणामों से अपने मन को आप गंदा ना करें। वचन की शुद्धि हित मित प्रिय शास्त्रीय शब्दों का इस्तेमाल करें। हम गृहस्थ के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और शास्त्रीय शब्दों का इस्तेमाल कौन कर सकता है? जो श्रुत का अभ्यासी होगा, जिसने श्रुत पढ़ा होगा। अगर श्रुत नहीं पढ़ा तो तुम जो घर में तुम्हारे माता पिता लड़ाई करते थे, आपस में लड़ते थे, कोई नहीं था तो बेटे से ही लड़ते थे, जिसके बेटा भी नहीं था तो पति से ही लड़ते थे। ऐसे माता पिता की भाषा को तुमने सीख लिया है और इस धर्म क्षेत्र में आकर के उस भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। माँ जिनवाणी कहती हैं, ओ मेरे लाल तू मेरी भाषा को सीख लेना।